हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसडी वैन। तो आज हम एसडी वैन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसडी वैन क्या है। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एसडीएन का पार्ट है। एसडीएन इज़ सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग टेक्नोलॉजी हम बोल सकते हैं। जैसे वैन की अगर मैं बात करूँ तो एस डी वैन, लैन की अगर बात करूँ एस डी लैन। एस डी लैन को मैनेज करने के लिए अपना एस डी एक्सेस भी होता है। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ऐसे एस डी सॉफ्टवेयर डिफाइंड और उसके आगे एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मोस्टली चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैनेज हो रही हैं आज की डेट में, है ना। तो चलते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज एस डी वैन। ठीक है, अगला इज व्हाट इज एस डी वैन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एस डी वैन इज़ अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो कि हम डिस्कस कर लिए। दूसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है, एस डी वैन आर्किटेक्चर allow enterprise to use combination of transport service and security to connect the application। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे अ, ये हमारे पास एम पी एल एस है, और ये हमारे पास इंटरनेट है, ये हमारे पास 4G राउटर्स हैं। ठीक है, इन सबको एक साथ कंबाइन करके इनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे करते हैं, ये एस डी वैन के जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, और एस डी वैन वेंडर्स हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक आपने कॉम्बिनेशन है, यहाँ से आपका लैन से ट्रैफिक आया, लैन से इसने कैटेगराइज किया कि ये वॉइस का ट्रैफिक है, तो वॉइस का ट्रैफिक MPLS से चला जाएगा। इसने डिफाइन किया कि ये इंटरनेट का ट्रैफिक है, तो इंटरनेट से चला जाएगा। और एस डी वैन बॉक्स इसको मॉनिटर करते रहता है इनको आपस में। ठीक है, जैसे ही इसको दिखेगा कि इंटरनेट कनेक्शन पे हमारी इसकी जो क्वालिटी है वो बैड परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस है इसकी बैड है, बैड परफॉर्मेंस है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑटोमेटिक ट्रैफिक को, इस इंटरनेट के ट्रैफिक को ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट करके 4G से बाहर भेज देगा। मतलब बेस्ड ऑन द यूअर, हम बोल सकते हैं कि जो भी आपने इसको पाथ में सेलेक्ट किया हुआ है, अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन फेल होता है तो आपको 4G से जाना है, अगर 4G कनेक्शन फेल होता है इंटरनेट से जाना है, MPLS कनेक्शन फेल होता है आपको इंटरनेट वाला कनेक्शन यूज करना है। ठीक है, तो एक साथ आप सारे कनेक्शन यूज कर सकते हो। एक साथ आप यहाँ से आप एक साथ भी सबको यूज कर सकते हैं। जैसे आप MPLS से अपना लैन का वॉइस का ट्रैफिक भेज सकते हैं, यहाँ से डेटा का ट्रैफिक भेज सकते हैं डेटा सेंटर के लिए, और यहाँ से आप इंटरनेट का ट्रैफिक भेज सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने कनेक्शन हैं और आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद ये इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वाई एस डी वैन क्यों। तो सबसे बड़ा जो फीचर है ना इसका, वो है क्लाउड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, CLO, क्लाउड एप्लीकेशन के लिए एस डी वैन के पास एप्लीकेशन विजिबिलिटी है, तो वो एप्लीकेशन को विजिबल करके इस ट्रैफिक को सेग्रीगेट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल राउटर्स की। तो ट्रेडिशनल राउटर्स को क्या है कि वो क्लाउड की अवेयरनेस नहीं है। क्यों क्लाउड की अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सोर्स, डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है, इसके बेस पे वो राउटिंग डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपने पॉलिसीज़ लगा रखी हैं, लाइक ACL, या आपने कुछ भी पॉलिसीज़ के थ्रू आपने मैच कर रखा है, तो वो सिर्फ उसी को देखता है। सोर्स देखेगा, वो भी आप उसी के बेस पे लगाते हैं, ACL या पॉलिसी, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। ठीक है, तो वो सिर्फ इसके बेस पे काम करता है। अगर अब हम बात करें SD वैन की, तो SD वैन अवेयर अबाउट द क्लाउड एप्लीकेशन। SD वैन को क्लाउड की एप्लीकेशन के बारे में पता है, लाइक क्लाउड एप्लीकेशन जैसे आपकी एज्यूर, AWS, गूगल क्लाउड।
ठीक है। इन सब के बारे में SD-WAN बॉक्स को पता है। ये कैसे पता होता है? ये जो SD-WAN के बॉक्सेस हैं या SD-WAन के डिवाइसेस हम इनको भी बोल सकते हैं, ये आपका L7 तक पैकेट को ओपन कर सकते हैं। L7 हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल राउटर्स हैं वो सिर्फ L3 और L4 को ही ओपन कर सकते हैं। तो L3 और L4 के बेस पे डिसीजन लेते हैं, बट SD-WAN बॉक्स L3, L4 और L7 के बेस में ट्रैफिक के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इनको ये भी पता है, यहाँ पे आप एप्लीकेशन विजिबिलिटी जो है, एप्लीकेशन विजिबिलिटी से एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और आप यहाँ पे अपनी कस्टमाइज एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। अगर आपको अपनी सिट्रिक्स पे भेजना है अपने डेटा सेंटर पे, आपको अपना सैप ट्रैफिक भेजना है, ठीक है, आपके अपनी कस्टमाइजेशन जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं आपकी कंपनी के, तो आप उनके लिए भी अपना एक अलग से रूल बना सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोर्ट नंबर, बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल नंबर, बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन IP एड्रेस। तो है ना, प्रोटोकॉल बिहेवियर क्या है उसका और वो एप्लीकेशन क्या है, तो इसके बेस पे आप अपनी कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बट SD सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि क्लाउड एप्लीकेशन। अब क्लाउड एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट कैसे है कि लेट्स सपोज आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और एक आपके पास MPLS कनेक्शन है, ठीक है। ये आपका SD-WAN बॉक्स है और यहाँ पे आपके यूजर्स हैं। यूजर ने ट्रैफिक इनिशिएट किया, ठीक है, यूजर ने आपका ट्रैफिक इनिशिएट किया आपके क्लाउड एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ट्रैफिक यहाँ पे आएगा ये देखेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन विजिबिलिटी करेगा और एप्लीकेशन विजिबिलिटी करके ये इस कनेक्शन से बाहर भेज देगा। और सेम टाइम पे उसी यूजर ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी अपनी डेटा सेंटर्स के लिए, ठीक है। डेटा सेंटर में अपनी इंटरनल होस्टिंग करी हुई है अपने एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आएगा ये SD-WAN बॉक्स, इस पे एप्लीकेशन विजिबिलिटी करेगा और इसको MPLS पाथ से डेटा सेंटर की ओर भेज देगा। बट बेस्ड ऑन द यूर डिज़ाइन कि आपने इसको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है और आपको इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट डेटा फ्लो प्लेन एंड कंट्रोल प्लान, ठीक है। जो भी इसका SD-WAN का डेटा प्लान और कंट्रोल प्लान ये सेपरेटली है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। बट अभी के लिए जो आपका इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, vSmart एक डिवाइस होता है, vSmart कंट्रोलर, ये कंट्रोल प्लान पे काम करता है। और एक vEdge आपका डिवाइस होता है, अगर मैं विप्टेला की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपके डेटा प्लान पे काम करता है, ठीक है। डेटा प्लान पे कैसे काम करता है, ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है सारी राउटिंग, सिक्योरिटी एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये आपकी दूसरी साइड का vEdge है, ठीक है। और जो डेटा प्लेन है ना वो ये इन दोनों के बीच में एक टनल इस्टेब्लिश हो जाती है, T-Lock टनल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये T-Lock टनल, तो जो आपका कंट्रोल प्लान है वो तो यहाँ से काम कर रहा है और डेटा प्लान आपका यहाँ से काम कर रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द स्लाइड ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर हम देखेंगे कि आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, vEdge कैसे कनेक्ट होता है, vSmart कैसे कनेक्ट होता है और आपका vBond कैसे कनेक्ट होता है, vManage कैसे कनेक्ट, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट दूसरा आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल फंक्शन। सेंट्रलाइज कंट्रोल फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक vManage डिवाइस होती है, ठीक है। vManage डिवाइस क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, सिक्योरिटी के लिए कॉस्ट सेटिंग कर सकती है, ठीक है। और कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है तो सब ये आपका जो vManage डिवाइस है यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और ये पूरे नेटवर्क को मैनेज करता है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन vSmart को देता है, vSmart आपको vEdge को देता है। तो इस सेंट्रलाइज ये भी इस vSmart से कनेक्ट है, आपकी कोई दूसरी साइड है ये भी इससे कनेक्ट है। तो आपका जितना भी कंट्रोल प्लान है ना, कंट्रोल प्लान का ट्रैफिक कहाँ पर है, vSmart के पास। और vSmart के पास सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट राउटिंग्स, कॉस्ट, पॉलिसीज, सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन vSmart के पास है। vSmart ये सारी की सारी vEdge डिवाइसेस पे पुश करता है और पूरी की पूरी राउटिंग इन्फॉर्मेशन देना। अब अगर आपको इस साइट से, साइट A से साइट C पे जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कि इसका नेक्स्ट स्टॉप ये है, आपको यहाँ पे जाना है। इसमें नेक्स्ट स्टॉप T-Lock आइडेंटिफायर के बेस पे होता है, ये हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इन दोनों के बीच में IPsec टनल बनी होगी और ये ट्रैफिक को, डेटा को यहाँ से भेज, तो ये आपका क्या हो गया, डेटा प्लान भी हो गया, ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल प्लान हो, ठीक है। तो ये था इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल फंक्शन कैसे काम करता है और डेटा प्लेन कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस।
एप्लीकेशन परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करता है, जैसे कि अभी हमने देखा था हमारे पास दो कनेक्शंस थे, इंटरनेट और दूसरा भी, इस बारी मैं इंटरनेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। ये आपका SD-WAN का बॉक्स है, ठीक है, SD-WAN डिवाइस, और यहाँ पे आपके लैन यूजर्स हैं। लैन से ट्रैफिक आ रहा है, आपकी जो क्लाउड पे यूजर्स ने एक्सेस किया हुआ है वो, सपोज ये आपका प्राइमरी, आपने इस एज्यूर ट्रैफिक के लिए आपने इसको प्राइमरी सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही आपका ट्रैफिक लैन से यहाँ से जा रहा था, बीच में आपकी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई और ये कनेक्शन में पैकेट लॉस आने चालू हो गए, ठीक है। जैसे पैकेट लॉस आने चालू हुए, यहाँ पे वी मैनेज और वी एनालिटिक्स करके एक डिवाइस होता है, कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं। जैसा इसने देखा कि यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस हो रही है, तो वो क्या करेगा, इस ट्रैफिक को ऑटोमेटिक यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, इस कनेक्शन में शिफ्ट करके इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो यूजर को क्या हुआ कि यूजर को कुछ पता नहीं चला कि मेरे उस पर कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ सेकेंड्स का स्लोनेस था और उसके बाद ये नॉर्मल हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जो एप्लीकेशन, जो यूजर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस इज़ बेटर, ठीक है। तो ये था SD-WAN का ओवरव्यू, ठीक है। अब इसके देखते हैं बेनिफिट। तो SD-WAN के बेनिफिट क्या है, इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। जैसे कि अभी हमने बात करी थी, हमारे पास दो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, इंटरनेट 1, इंटरनेट 2, ये आपके SD-WAN बॉक्स से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके लैन यूजर्स। जैसे अभी हमने बात करी थी कि इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करता है, इसको, इस कनेक्शन को ये मॉनिटर करते रहता है SD-WAN का डिवाइस। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये ऑटोमेटिक इस ट्रैफिक को इस वाले कनेक्शन पे शिफ्ट कर देता है और यूजर्स को पता नहीं चलता। तो यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस इज बेटर। अवेलेबिलिटी, अगर ये कनेक्शन आपका डाउन हो गया तो ये ट्रैफिक ऑटोमेटिक इसमें शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज ऑर्केस्ट्रेशन, तो सेंट्रली आपके क्लाउड पे, ठीक है, क्लाउड पे आपकी डिवाइसेस इंस्टॉल होती हैं, वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ से जो आपका मॉनिटरिंग हो रहा है ये सेंट्रलाइज ही मॉनिटर हो रहा है। यहाँ पे फिर आपका वी स्मार्ट होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपकी वी एजेज होती है। तो सेंट्रली यहाँ पे जो डिवाइस है ये उन सबको मैनेज कर रहा है, जैसे वी एज यहाँ पे भी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है, ये सब भी ऐसे कनेक्ट है। तो इन सबको मॉनिटर कहाँ से कर रहे हैं, सेंट्रली क्लाउड में आपने इसको होस्टेड कर रखी वी मैनेज, वी बॉन्ड और वी एनालिटिक्स को, तो वहाँ से ये लोग इसको मॉनिटर करते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं इस पर, सेंट्रली कुछ भी चेंजेस करने हैं, आप वी मैनेज पे जाके एक टेम्पलेट बनाएंगे, वी मैनेज से उस टेम्पलेट को आप वी स्मार्ट पे पुश करेंगे और वी स्मार्ट सारे के सारे एज डिवाइसेस पे एक साथ पॉलिसी पुश कर सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें सेंट्रलाइज राउटिंग, अगर आपको कुछ भी राउटिंग चेंज करनी है, लेट सपोज आपको ग्लोबल राउटिंग चेंज करनी है, तो आप ग्लोबली इसकी राउटिंग चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सेंट्रली। सेंट्रल डिवाइस सेंट्रलाइज्ड राउटिंग आप ऐसे चेंज कर सकते हैं इसकी। आपने कोई पॉलिसी लगानी है, आपके उसमें कोई वल्नरेबिलिटी दिख रही है, आपको कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ब्लॉक करना है कंप्लीट डिवाइसेस पे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि हमें हर डिवाइसेस पे जा जाके एक्सेस करना पड़ता था, बट इसमें क्या है, वी मैनेज पे जाके आपने एक टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट पुश किया और वो सारे डिवाइसेस से पुश हो गया, तो काम बहुत ईजी हो गया। ऐसी सिक्योरिटी, ऐसा ही ऑप्टिमाइजेशन कि ट्रैफिक पे कितना लोड है, ठीक है। लेट सपोज आपकी ऑप्टिमाइज कैसे करता है ये ट्रैफिक को कि लेट सपोज आपका कनेक्शन, वही सेम बात, हमारे पास दो कनेक्शन है, आप इसने देखा कि जो आपने अजूर का ट्रैफिक बनाया है इसको, ये प्राइमरी कनेक्शन है आपके अजूर के ट्रैफिक के लिए, ठीक है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बैड परफॉर्मेंस होती जा रही है, तो ये क्या करेगा, ट्रैफिक को यहाँ भेज देगा। ऑप्टिमाइज कर रहा है, इस कनेक्शन को ऑप्टिमाइज कर रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है। क्लाउड से, मतलब सेंट्रलाइज लोकेशन से ये सारे के सारे सर्किट्स को मॉनिटर करते रहता है, हर किसी की ऑप्टिमाइजेशन करते रहता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कितना बैंडविड्थ यूज़ हो रहा है, कितना, कौन सी एप्लीकेशन कितनी बैंडविड्थ का यूज़ कर रही है, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट्स
आप सेंट्रलाइज देख सकते हैं। इम्प्रूव सिक्योरिटी, इम्प्रूव सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो पहले जो डिवाइसेस थे लेगेसी ट्रेडिशनल राउटर्स की अगर हम बात करें तो इस पर वो सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि ये सिर्फ L3 और L4 के बेस पर ही सिक्योरिटी करते थे। लेकिन जो SD-WAN के डिवाइसेस हैं आज की डेट में, वो आपकी L7 तक की सिक्योरिटी भी करते हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी साइट पे ट्रेडिशनल नेटवर्क की बात करें तो आपको फायरवॉल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता था उसके बाद सिक्योरिटी के लिए, बट जो SD-WAN के बॉक्सेज हैं इस पर फायरवॉल इनबिल्ट है, ये सिक्योरिटी का काम भी करता है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिले। एंड टू एंड सेगमेंटेशन करते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द वेंडर्स, SD-WAN के वेंडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि एंड टू एंड सेगमेंटेशन देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। लेट सपोज आपका कोई वॉइस का ट्रैफिक है तो ये आपके या तो एक पूरा का पूरा एंड टू एंड की सेगमेंटेशन देते हैं। सैप का ट्रैफिक जा रहा है आपका, ठीक है, तो एंड टू एंड सेगमेंटेशन इसको देते हैं। लेट सपोज सैप, लेट सपोज वॉइस, ऐसे ही आपकी अदर एप्लीकेशन। रिड्यूस वैन कॉस्ट, वैन की कॉस्ट कैसे रिड्यूस करा है इसने? लेट सपोज आपको पहले MPLS कनेक्शंस खरीदने पड़ते थे रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए, बट SD-WAN के बॉक्सेस जब से आए तो आपने रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को देखा। तो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस जो थी हमारी यहाँ पे मॉनिटर होती रहती है, तो आपको अगर आपकी किसी भी ब्रांच लोकेशन जहाँ पे आपने 2 MPLS कनेक्शन लिए थे, वहाँ पे आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन और एक सिंगल MPLS कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और जीरो टच प्रोविजनिंग एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जीरो टच प्रोविजनिंग एंड सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? सिंप्लिसिटी का मतलब ये है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको पहले अगर कोई नई साइट इंस्टॉल करनी थी, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते थे कि स्पेशली एक बंदे को भेजते थे, IT स्पेशलिस्ट को भेजते थे, IT स्पेशलिस्ट जाके वहाँ पे राउटर्स को लगाते थे, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करते थे, उसके बाद वो काम करना चालू करता था। बट जीरो टच प्रोविजनिंग जो SD-WAN के बॉक्सेस हैं, SD-WAN की जो डिवाइसेस हैं, वो इसको सपोर्ट करती हैं। तो जीरो टच प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? आपने डिवाइस को भेजा और साइट में किसी यूज़र ने इस डिवाइस पे इंटरनेट को कनेक्ट किया, इंटरनेट को कनेक्ट करते ही ये vBond से ऑथेंटिकेट होगा, vBond से ऑथेंटिकेट होने के बाद इसको vSmart और vManage की डिटेल्स मिल जाएगी, और उसके बाद इसको आप vManage के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। vManage में ये रजिस्टर्ड हो गया, vManage से आप इसका एक्सेस ले सकते हैं, vManage से आप इस पर पॉलिसीज पुश कर सकते हैं, राउटिंग पुश कर सकते हैं, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो कितनी सिंप्लिसिटी हो गई है। पहले आपको एक IT स्पेशलिस्ट को भेजना पड़ता था, उसका कंसोल लेना पड़ता था, या तो उसको आप कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती थी आपको, फिर वो कॉन्फ़िगरेशन करता तब वो जाके नेटवर्क में आता था। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि MPLS सर्किट्स को अगर आप ख़रीदते हैं तो MPLS सर्किट्स को आप ख़रीदने के लिए एटलीस्ट कम से कम 20 या 25 दिन लगते हैं, ठीक है। और आप SD-WAN बॉक्सेस में क्या कर सकते हैं कि एक जस्ट आपने एक सिम खरीदी, 4G सिम खरीदी और 4G नेटवर्क आपने इस पर कनेक्ट कर दिया और ये चालू हो गया। इंटरनेट कनेक्शन आपने खरीद लिया जो कि 1 हफ्ते में लग जाता है, 7 दिन में आपने इस पर कनेक्ट किया और ये चालू हो गया, आपकी ब्रांच रेडी। आपको कोई वेट नहीं करना है कि मेरे पास MPLS सर्किट आएगा उसके बाद मेरी ब्रांच चालू होगी। आपने प्लग एंड प्ले भी आप इसको बोल सकते हैं, आपने लगाया, आपने ख़रीदा, आपने 4G सर्विसेज इस्तेमाल करी, 4G के कनेक्शन इस पर लगाया और ये चल गया। आपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑर्डर दिया जो कि मिनिमम 3 to 4 डेज में आ जाता है, बट मैक्सिमम 7 डेज में तो आ ही जाता है। तो आपने 7 दिन में आपकी ब्रांच रेडी हो गई। आपको कोई वेट नहीं करना है 20-25 दिन का, कोई राउटिंग नहीं करनी है MPLS नेटवर्क पर, आप खुद अपनी राउटिंग कर सकते हैं SD-WAN के बॉक्सेस पे उसके, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स थे हमारे SD-WAN के। तो अब हम पार्ट 2 में देखेंगे हमारे SD-WAN कंपोनेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको लगती है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं पार्ट 2 में।